हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेकर एक बहुत ही बढ़िया सीरीज जिसमें एक्शन और कल्टीवेशन तो भर के है। पावर्स तो बिना ही मोटी पूछो। तो चलिए बिना और टाइम जाया के इस सीरीज को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कहानी एम्पेरर जी यान वू की है, जो कि खुद को सेक्रीफाइस करके डीमन एम्पेरर को मॉर्टल वर्ल्ड में जाने से रोक लेता है, क्योंकि डीमन एम्पेरर ने हजारों साल बाद मॉर्टल वर्ल्ड का गेट ढूंढ लिया था। अगले सीन में हम डीमन एम्पेरर और जियानवू एम्पेरर को देखते हैं, जो कि आमने सामने थे। जिसके बाद एम्पेरर जियानवू डीमन एम्पेरर से कहता है, मेरे रहते हुए तुम कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड देख भी नहीं पाओगे। तो ये सुनकर डीमन एम्पेरर खुश होते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मॉर्टल वर्ल्ड में जाना इतना आसान होगा, क्योंकि मेरे सामने हजारों एम्पेरर भी कमजोर पड़ जाते हैं और तुम तो सिर्फ अकेले ही हो, तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में ही काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, और वो फाइट सच में आइकॉनिक लेवल की हो रही थी, जहां डीमन एम्पेरर के हमले से एम्पेरर जियानवू जमीन पर आ गए थे। जिसके बाद डीमन एम्पेरर फौरन से ही काफी सारे एनर्जी बॉल बनाकर एम्पेरर जियानवू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एम्पेरर जियानवू काफी आसानी से उन एनर्जी बॉल से बचते हुए उस पर एक स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि उस अटैक से डीमन एम्पेरर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर एम्पेरर जियानवू अपनी स्पीयर से बहुत ही फास्ट स्पीड से जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी डीमन एम्पेरर उस अटैक से आसानी से साइड हटकर बच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों के बीच में एक काफी घमासान फाइट होने लगता है, जहां दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एम्पेरर जियानवू ने डीमन एम्पेरर को मारकर जमीन में गिरा देता है। तो ये देख करके डीमन एम्पेरर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर एम्पेरर जियानवू कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड में जाने नहीं दूंगा। ये बोलकर एम्पेरर जियानवू फौरन से ही अपनी स्पीयर से डीमन एम्पेरर पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं डेमन एम्पेरर उसे काफी आसानी से रोक लेता है और उसे अपनी पावर से पीछे धकेल देता है, और लगातार एम्पेरर जियानवू को मौका दिए बिना ही डीमन एम्पेरर उस पर काफी तेजी से हमला करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि एम्पेरर जियानवू सिर्फ बच ही पा रहे थे, क्योंकि उन्हें काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी डीमन एम्पेरर उसे अपनी ऑरा से कैद करके एम्पेरर जियानवू के गले से पकड़ लेता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे कि एम्पेरर जियानवू बहुत सारे पत्थर टूटे हुए जमीन पे जा गिरता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद डीमन एम्पेरर फौरन से ही मॉर्टल वर्ल्ड के गेट के पास जाने लगता है। तो ये देख करके एम्पेरर जियानवू अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगते हैं, जिससे कि उनकी पावर्स डबल हो जाती है और उनके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी भी बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद एम्पेरर जियानवू टेलीपोर्ट होकर फौरन से डीमन एम्पेरर और मॉर्टल गेट के सामने पहुंच जाता है, जहां डीमन एम्पेरर ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जिसके बाद एम्पेरर जियानवू कहता है, कहाँ जा रहे हो? अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते तो मॉर्टल वर्ल्ड को कभी भी देख भी नहीं पाओगे। और ये बोलकर एम्पेरर जियानवू अपनी लाइफ एनर्जी का यूज करके एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बना लेते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। और वही ये देखकर डीमन एम्पेरर भी अपनी एक काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए उससे कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम्हारी पावर कितनी हद तक बड़ी है। इतना बोल के डीमन एम्पेरर जियानवू एम्पेरर पर अटैक कर देता है और जियानवू भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ही खतरनाक अटैक आपस में टकराने लगता है, जहाँ डीमन एम्पेरर की एनर्जी एम्पेरर जियानवू के एनर्जी पर भारी पड़ने लगता है और जियानवू को पूरी तरह से घेरने लगता है। तो ये देख करके एम्पेरर जियानवू अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन लाइट डीमन एम्पेरर की तरफ जाते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि डीमन एम्पेरर वहीं पर ही खत्म हो जाता है। एम्पेरर जियानवू कहते हैं, मैं हेवन रियलम का एम्पेरर हूँ और मेरी ड्यूटी इसे प्रोटेक्ट करना था, जो कि मैंने कर लिया। जिसके बाद एम्पेरर की सोल मॉर्टल वर्ल्ड में चला जाता है और यहीं पे ही हमारा सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंख अचानक से ही खुलती है। अब अगले सीन में हम जेंगियन पैलेस को देखते हैं, जिसके अंदर एक लड़की बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रही थी और उसके अंदर भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, जो कि बिल्कुल आसमान में भी जा रहा था। उसके बाद हम जेंगियन सेक्ट के मास्टर वू को देखते हैं, जो कि कहते हैं, फाइनली स्पिरिचुअल बॉडी अवेक हो गया है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक लड़का आता है जिसका की नाम जैक था और ये हमारा इस सीरीज का मेन हीरो है।
फिर जैक वहाँ आकर मास्टर ऊ को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर ऊ आपने मुझे बुलाया था। जिस पर मास्टर ऊ जैक को एक मिशन देते हुए कहते हैं, तुम मॉन्स्टर फॉरेस्ट में जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर आओ और ध्यान रखना ये मिशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तो उस पर जैक कहता है, ठीक है मास्टर, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा और मैं जल्दी ही स्पिरिचुअल मेडिसिन को लेकर वापस आऊंगा। जिसके बाद मास्टर ऊ जैक को एक जेट पेंडेंट देते हैं जिसको कि जैक ने रख लिया होता है और वहाँ से चला जाता है। और वहीं पे ही बाकी सेक्टर को भी पता चल जाता है कि स्पिरिचुअल बॉडी एवेक हो चुकी है, इसीलिए सब लोग अपने अपने आदमी को भेज देता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड होने लगता है।